वेरी गुड मॉर्निंग स्कॉलर्स। चलिए, पार्टनरशिप फर्स्ट, ठीक है। सक्सेना सर की बुक के तो हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। अब कुछ खास क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कुमावत सर की बुक में हैं, ठीक है। उसमें उन्हें भी हम सॉल्व करते हैं ताकि आपकी बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाए, ठीक है। चलिए देखिए, तो फिर कुमावत सर की बुक का क्वेश्चन है जो थोड़ा डिफरेंट है, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में भी अच्छा लगेगा। ये क्वेश्चन में ख़ास बात ये है कि ये एप्रोप्रिएशन अकाउंट से रिलेवेंट आइटम है, लाभ हानि वितरण लेखे से। और इसमें कमीशन की बात की, मैनेजर का कमीशन, जिसमें एक शब्द लिखा रहता है कि मैनेजर को कमीशन काटने के बाद आए हुए ऐसे कमीशन पर 5%, 2%, 8% की दर से कमीशन दिया जाएगा। मतलब ख़ास बात ये कि एक तो आपके क्वेश्चन में जो है मैनेजर का कमीशन नहीं दिया, ठीक है। और कहा है कि ऐसी राशि जो मैनेजर का कमीशन काटने के बाद आएगी उस पर 3% या 5% जो है वो कमीशन दिया जाएगा, ठीक। तो वो कैसे कैलकुलेट करते हैं उसको आप समझें। ये क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, कुमावत सर की बुक की एक्सरसाइज का 9th क्वेश्चन, ठीक है। नोट कर लें, 9th क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंट है। और डिफरेंट मतलब ये बस यही तक है, बाकी तो बनेगा आपसे। अनिल, सुनील और राजेश, दे आर द पार्टनर्स इन अ फर्म ऑफ 3:1। अनिल, सुनील और राजेश एक फर्म में 3:2:1 के साझेदार हैं, ठीक है। उनकी पूंजी 1 जनवरी 2017 को क्रमशः 40, 30 और 20,000 रुपये। तो कैपिटल कितनी है? 40,000, 30,000 और 20,000। पूंजी पर 6% ब्याज दिया जाएगा और आहरण पर भी 6% ब्याज लिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 6% और ड्राइंग्स पर भी 6% है, ठीक है। कोई अदर इन्फॉर्मेशन नहीं तो पर एनम भी आप ले सकते हैं इसको। सुनील को 3,000 रुपये वार्षिक वेतन दिया जाएगा, ठीक है। 3,000 पर एनम सैलरी है उसकी, सुनील की। राजेश को 5% कमीशन सकल लाभ पर, ग्रॉस प्रॉफिट पर, ग्रॉस प्रॉफिट है ना जो आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा, यानी अप्रोप्रिएशन के जो क्रेडिट में आप लिखते हो वो वाला, हाँ। ग्रॉस प्रॉफिट पर सकल लाभ पर ऐसा कमीशन काटने के बाद के लाभ पर दिया जाएगा। ये लाइन खास है, ठीक है। राजेश इज अ पार्टनर इन द फर्म ऑफ 1/6 है ना, 3, 2, 5 और 1, 6, 1/6 का साझेदार है। और उसको कमीशन भी दिया जा रहा है। और वो कमीशन क्या कि वो जो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट में जो आप प्रॉफिट लिखते हैं उसमें से कमीशन की राशि घटाने के बाद जो राशि आएगी उस पर 5%। तो जब वो कमीशन की राशि नहीं ही दी गई है तो हम उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, वही खास बात है। बाकी सब तो ठीक है। इनका प्रॉफिट दिया है 25,830, 25,830 दिया है। ड्राइंग्स दिए हैं, ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट भी दिया हुआ है, ठीक है। तो ये सब बातें बाकी तो आपसे बनती हैं। पूंजी पर ब्याज निकालते बन जाएगा, आहरण पर ब्याज दे ही रखा है तो करने की ज़रूरत नहीं। और यदि होता नहीं दिया रहता तो 8,000, 4,000 जो है उस पर आप 6% के रेट से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकाल देते हैं, ठीक है। चलिए, तो 8,000 जो है वो अनिल और सुनील के हैं और ड्राइंग्स, और राजेश के 4,000, तो उस पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकाल देते हैं। लेकिन अब आपको जो है पहले कैलकुलेट कर लेनी है क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज। चलिए, तो देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज। अब पार्टनर्स कौन है हमारे? अनिल, सुनील एंड राजेश, ठीक है। इनकी कैपिटल कितनी है? अनिल की है 40,000। 40,000 का आप 6% निकालेंगे, 4, 6 = 24, 4, 24, 240 और एक और 0, 2,400 रुपये आ जाएगा, ठीक। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अनिल का कितना आएगा? 2,400 रुपये। ये आपसे खूब बनते हैं, इतने सारे क्वेश्चन हम कर ही चुके हैं। फिर सुनील है, सुनील की कितनी है? 30,000। 30,000 का 6%, 1,800 रुपये ये सुनील की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा।
और राजेश 20,000 है तो 20,000 का 20 छेंगे 120 1200 रुपये। तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूंजी पर ब्याज आएगा, वेरी सिंपल। फिर उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इन्होंने कैलकुलेट करके दे ही दिया है। चलिए अब यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट या प्रॉफिट कितना दिया हुआ है 25,830 रुपये, ठीक है। तो अब आप इसको, इसका फार्मूला जब भी आफ्टरवर्ड दिया रहता है या ऐसा कमीशन काटने के बाद जो आएगा उस पर इतने प्रतिशत का कमीशन, तो ये बाद शब्द है, आपको फर्स्ट ईयर में भी काम में आएगा, ठीक है। और शायद आपने 11th में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जो थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन, उसमें भी ये मैनेजर कमीशन, फैक्ट्री मैनेजर का कमीशन, जनरल मैनेजर का कमीशन वाले सवाल भी होंगे, उसमें आप कर चुके होंगे ये बाद शब्द का प्रयोग। आफ्टर जब आता है तो रेट अपॉन 100 प्लस रेट लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो आपको प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट, ये फार्मूला लगेगा कमीशन के लिए। कमीशन की गणना कैसे होगी, आपका प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। तो आपके क्वेश्चन में 25,800, ये प्रॉफिट कौन सा जो आपको दिया गया है, तो 25,830 25830 25,830, रेट कितना है 5% पर एनम दिया, यही है ना, और 100 प्लस 5, ठीक है। तो ये इसको आपको सॉल्व करना है, 25,830 गुणित 5 बटे 105, आ रहा समझ में। इस तरह से 25,830 गुणित 5 बटे 105 आपको कैलकुलेटर डिसअलाउ है, हम समय बचाने के लिए कैलकुलेटर का उपयोग कर रहे हैं। तो करने के बाद में यह आंसर आ जाएगा 1230 रुपये। तो ये 1230 रुपये, ये क्या आ गया, मैनेजर का कमीशन, आ रहा समझ में, ठीक है। ये क्या आ गया, मैनेजर का कमीशन। तो ये कहाँ जाएगा, मैनेजर का, मैनेजर सॉरी नॉट मैनेजर, ही इज अ पार्टनर, पार्टनर का कमीशन, पार्टनर्स नेम इज राजेश, राजेश का कमीशन, क्लियर। चलिए तो इस तरह से अब आप सोचेंगे ये कौन सा फार्मूला जो अचानक चला आया, या ऐसा ही क्यों, रेट अपॉन 100 प्लस रेट। तो ये जो शॉर्टकट तरीके रहते हैं ना कहीं जो बेसिक मेथड है उसी से निकाली हुई समरी रहती है। ये बात समझ में आ गई। 1230 कैसे है, कमीशन बराबर प्रॉफिट गुणित रेट बटे 100 प्लस रेट करना है, 5% है तो 5 बटे 100 धन 5, 105 से भाग दिए 1230 आ गया। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। जब यही नहीं बनता तो इसी को हम कहते हैं पेपर टफ आया था। तो टफ नहीं, आपके लिए पेपर टफ नहीं बल्कि रफ हो, आसान हो। तो ये आसान बिल्कुल हो सकता है, कैसे, आपने रेट का फार्मूला और अपॉन 100 प्लस रेट से लगाया तो 1230 आ गया। ऐसा आप सॉल्व करेंगे, वर्किंग पहले ही दिखा देंगे अपने, जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो वैल्यूअर बहुत खुश होंगे, ठीक है। उनको लगेगा भाई बच्चे ने अच्छे से पढ़ा। आपको बेसिक समझा दे रहे हैं कि ये 5 बटे 105 कैसे आता है, लेकिन आपको वहाँ कॉपी पे समझाने की ज़रूरत नहीं है वैल्यूअर को कि ये 5 बटे 105 कैसे आया, ठीक है। वो आपको समझा दे रहे हैं कि ये 5 बटे 105 कैसे आता है, ठीक। देखो माना कि लाभ जो है वो कितना है 100 रुपये, ठीक। तो 100 पर 5% दिया जाना है, 5% है ना। चलिए तो यहाँ पर ये 100 से 100 कैंसिल हो गया, कितना बचा 5 रुपये। तो कमीशन सहित अब ये जो लाभ जो कि घटा दिया गया, तो ये कितना हो गया 100 प्लस 5। तो ग्रॉस अमाउंट आपका कितना कहलाएगा 105 रुपये। अब आपने जबकि जमा दी, चूंकि 105 पर 5, इसलिए वो जो आपके 25,830 ग्रॉस प्रॉफिट ही थे ना, आपने इस नेट प्रॉफिट को ग्रॉस में कन्वर्ट कर लिया वो कमीशन जोड़ने के बाद में। तो ये आ जाएगा 25,830 गुणित 5 बटे 105। आरएसएन में ये मैथ्स लग रही है वहाँ पर, हाँ, लेकिन आपको ये सब वहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट रेट अपॉन 100 प्लस रेट का फार्मूला लगाएं और सवाल की इतिश्री करें, ठीक है। इतिश्री यानी अच्छी तरह से समापन।
ठीक, अब आप एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना देंगे। ठीक, तो ये थोड़ा सा आपको बता देते, वैसे अब आपसे बनने लगा है, लेकिन फिर भी देख लो एक बार कि एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये सब आप फॉर्मेट जानते हैं। ये पार्टीशन वॉल होती है, ये अमाउंट का कॉलम होता है, ठीक है, और ऊपर क्या लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, लाभ हानि वितरण लेखा फॉर द ईयर एंडिंग ऑन, और ये सब। ठीक, अब आप क्रेडिट में सबसे पहले क्या लिखेंगे, बाय ग्रॉस प्रॉफिट या बाय बैलेंस बीडी, ब्रैकेट में आप प्रॉफिट भी लिख सकते हैं, क्योंकि वो सकल लाभ शब्द कहा है तो आप बाय ग्रॉस प्रॉफिट भी लिख दें तो गलत नहीं है। हाँ, तो ये कितना है 25830, 25,830 रुपये। फिर क्रेडिट में और क्या आता है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये शॉर्ट में लिख रहे हैं हम, हाँ, क्योंकि स्पेस कम है, आप कॉपी पे पूरा ही लिखेंगे। नाम क्या है पार्टनर के, अनिल, सुनील और राजेश। ये अमाउंट दे रखा है 240, 240 एंड 120, 240 240, तो 24 दूनी 48, 600 रुपये करीब आ गए, है ना। चलो, तो ये 600 रुपये। इसके अलावा यदि मान लीजिए आपको ड्राइंग्स ऑफ गुड्स का ड्राइंग्स दिया रहेगा तो वो भी आएगा, लेकिन यहाँ पर ड्राइंग्स ऑफ कैश नहीं आती हैं एप्रोप्रिएशन में, ड्राइंग्स ऑफ गुड्स ज़रूर आता है। नेक्स्ट आप डेबिट में जाएं, डेबिट में ऑल ऑफ फर्स्ट आप क्या लिखते हैं, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये अनिल, सुनील, राजेश, इनकी कैपिटल आपने कैलकुलेट की थी 40,000 का 6%, तो ये आ गया 2400। नेक्स्ट है 30 का 6 1800, तो ये आ गया 1800, और फिर है 20 का 6 1200, तो 3 और 2 5400 कुछ आएगा ना, 18 12 30, 30 20 50 और 4 54, तो ये 5400 डेबिट में आ गया। फिर क्वेश्चन में एक को सैलरी भी दी है, तो अब आप लिखेंगे टू सैलरी, ब्रैकेट में इन पार्टनर का नाम है सुनील, तो आप सुनील लिख देंगे। सुनील साहब को कितनी सैलरी दी गई है, 3000 पर एनम। ये शब्द आप जरूर ध्यान रखिएगा, पर एनम है कि पर मंथ है, पर एनम है, तो अब आप सोच लेंगे 3000 रुपये एक साल में, तो कैलकुलेशन इजी करने के लिए आपको अमाउंट छोटे दिए रहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में अब आप लिख लें टू कमीशन, और राजेश लिख लें पूरा अच्छी तरह से, तो कितने आए थे आपके 1230 रुपये, है ना। तो ये 1230, अब भी जो कैलकुलेट की थी 25,830 का 5/, ठीक है। बस इतने तो आइटम हैं। अब आप क्या लिख देंगे, टू नेट प्रॉफिट, बाकी तो जानते हैं, ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अनिल, सुनील, राजेश, इसमें आप बंटवारा कर दीजिए। क्रेडिट के 25,830 में से डेबिट के ये घटाने के बाद में जो आएगा उसको कितने हैं, 3 2 1, 3:2:1 में बांट देंगे। आ रहा समझ में, चलिए, तो ये बनेगा बाकी आपसे। और इसके अलावा ये इसका क्या होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में तो कोई फ़र्क नहीं, राजेश का कमीशन जो है उनके क्रेडिट में जाएगा, सुनील की सैलरी उनके क्रेडिट में जाएगी, इतनी सी बात है। बेसिक था आपका, इसमें इम्पोर्टेंस इस बात की थी कि आपने कमीशन कैसे कैलकुलेट किया। तो ये सवाल बहुत ख़ास है, आप अदर्स बुक्स में भी देखो कि कहीं ना कहीं ये सवाल छिपा हुआ शायद एग्जाम्पल में, ये तो यहाँ पर एक्सरसाइज में, कई बार की बुक्स में एग्जाम्पल में भी होता है, एग्जाम्पल भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं क्वेश्चन। हाँ, तो बिल्कुल आप देखें उसको उसी तरह से। यदि उसका एक प्रीवियस क्वेश्चन की बात करते हैं, मैनेजर का कमीशन निकाला है राम और श्याम, 8वें नंबर का क्वेश्चन है कुमावत सर की बुक का। तो आइटम सुन लीजिए कि किस तरह से, यहाँ पे 8वें क्वेश्चन में राम और श्याम 3:2 के साझेदार, और इस प्रकार से इसमें एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आप नोट कर लें चाहे तो, और यदि बुक हो तो और भी अच्छी बात है आपके पास, है ना। एक से ज़्यादा बुक भी पढ़ लेना, कम से कम 2 बुक पढ़ना स्पेशली अकाउंट्स की, बहुत अच्छी बात है कि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से होगी, ठीक है।
आप चाहे तो एक बुक जो है एक शुरुआत एक बुक से करें, कुछ दिनों बाद यदि आप बुक्स आजकल इतनी ज़्यादा महंगी भी नहीं है, आप यदि दूसरी बुक भी अरेंज कर सकते हैं तो 2 बुक से आप ज़रूर आप पढ़ें, ठीक है। आपको कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा कि आपको लगेगा कि नहीं यार बनेगा अब तो, ठीक है। और बुक्स के एग्जाम्पल और एक्सरसाइज दोनों करने हैं, मतलब आप देख सकते हैं कि यदि एक बुक में 15 एग्जाम्पल हैं और करीब 25 एक्सरसाइज के क्वेश्चन हो गए, ठीक है, तो कितने हो गए आपके 40 क्वेश्चन हो गए। एक बुक के 40 हो गए, दूसरी बुक के भी 40 कर लें आप एट एन एवरेज, तो 80 क्वेश्चन आप एक चैप्टर से कर रहे हैं और 80 में से एक ठैया क्वेश्चन तो आने ही, ठीक है। इसलिए बुक 2 रखें, अच्छी बात है ये। तो इसमें खास बात क्या है कि प्रोविज़न फॉर लीगल प्रोसीडिंग्स है ना, कानूनी अभियोग के लिए जो खर्चे हो रहे हैं वो फार्म के लिए एक्सपेंसेस है, इसलिए वो डेबिट में आएगा, ध्यान रखना है एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में। फिर प्रोविज़न फॉर कंटिंजेंसी रिजर्व, आकस्मिकताओं के लिए संचय, ये भी एप्रोप्रिएशन के डेबिट में आएगा, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल में नहीं जाएगा क्योंकि वहाँ प्रॉफिट तो आप नेट प्रॉफिट दे चुके खर्चे घटाने के बाद, तो पार्टनर्स कैपिटल का डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है इससे, इसलिए पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट में नहीं जाएंगे, लेकिन ये एप्रोप्रिएशन के डेबिट में ज़रूर जाएंगे। तो लीगल प्रोसीडिंग के प्रोविजंस हैं, कानूनी खर्चे या लीगल एक्सपेंसेस भी कह सकते हैं, या लिटिगेशन चार्जेस भी कहते हैं इसको, है ना। फिर प्रोविज़न फॉर कंटिजेंसी रिजर्व, ये भी डेबिट में जाएगा। मैनेजर को कमीशन के बारे में कहा है कि जो मैनेजर को कमीशन दिया जाता है 5%, वो प्रॉफिट में से लीगल एक्सपेंसेस और कंटिजेंसी रिजर्व घटाने के बाद जो आएगा उस पर 5% देना है, ठीक है भैया। तो आप जो है उसमें से 5% आप अलग कर लेंगे, ठीक है। आ रहा समझ में। तो प्रॉफिट आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, यहाँ पर सैलरी भी दी हुई है, ठीक है। और फाइनली आपके पास में प्रॉफिट आएगा 14,700 रुपये। एक बार हम क्वेश्चन पढ़ दे रहे हैं आपको। राम और श्याम जो है 3:2 के साझेदार हैं, कैपिटल उनकी 7,500 6,500 है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% है। श्याम 1,200 रुपये प्रतिवर्ष वेतन प्राप्त करने का अधिकारी है जो उसने नहीं उठाया है, ठीक है। मतलब कि श्याम ने अभी सैलरी नहीं ली है, ऐसा कह सकते हो उसको। फिर उसके बाद में लेकिन लेगा तो उस अधिकारी है वो। राम ने 1,500 रुपये तथा श्याम ने 800 रुपये आहरण किए हैं ड्राइंग से। पूंजी पर ब्याज देने के पूर्व श्याम का वेतन देने के बाद वर्ष का लाभ जो है वो 13,500 रुपये है, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन को आप इस तरह से कर सकते हैं कि उसने प्रॉफिट नहीं, सैलरी अभी नहीं ली है, तो इसमें से सैलरी देने के बाद प्रॉफिट है ना, तो आप क्रेडिट में लिखें बाय बैलेंस BD और ब्रैकेट में प्रॉफिट 13,500। सैलरी को डेबिट नहीं करना है क्योंकि ये सैलरी देने के बाद का प्रॉफिट है, ठीक है। और फिर उसके बाद में बस अमाउंट पे आपने कैलकुलेट कर लेना। डेबिट में क्या लिखना है, दूसरा तरीका भी और क्या हो सकता है कि आप इसको ऐसा लिख दें कि ग्रॉस प्रॉफिट बना के लिखते हैं 13,500 रुपये में आपको 1,200 रुपये लिखने के बाद में 14,700 रुपये क्रेडिट में लिख सकते हैं डायरेक्ट इसको, ठीक है। और उस ग्रॉस अमाउंट में से क्या अलग करना है, आकस्मिक संचय यानी कंटिजेंसी रिजर्व के 2,000 और लीगल प्रोसीडिंग के 1,500 रुपये, ये अलग करने के बाद जो अमाउंट आएगा उसका 5% मैनेजर को कमीशन दिया जाएगा। ध्यान रखें इसमें प्रीवियस क्वेश्चन जो अभी इसके पहले हमने किया उसकी तरह बात नहीं की गई है कि ऐसा कमीशन घटाने के बाद आए हुए अमाउंट पर इतने प्रतिशत कमीशन, तो रेट अपॉन 100 + रेट का फार्मूला नहीं लगेगा। आ रहा समझ में। ये खास बात इस क्वेश्चन में है जो आपके 8 नंबर पे है, 560 रुपीज़ आ रहा है, ठीक है ना। और ये जो सैलरी है वो क्रेडिट में जाएगी, कमीशन क्रेडिट में जाएगा, मैनेजर का कमीशन है चूँकि तो ये नहीं जाएगा क्रेडिट में। पार्टनर्स को मैनेजर से क्या लेना देना, इसलिए ये अमाउंट जो है मैनेजर का कमीशन पार्टनर्स कैपिटल में नहीं जाएगा, लेकिन पार्टनर्स का कमीशन ज़रूर जाता है, ठीक है। सैलरी चली जाएगी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चला जाएगा। आ रहा समझ में। इस तरह से इसको आप कैलकुलेट करके देखेंगे।
ठीक है। चलिए, तो ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है आपका। और यदि फिर भी आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, एक्सरसाइज नहीं बन रही, तो आप थोड़ा कमेंट्स में लिख के बता सकते हैं कि इस पेज पे या एक्सरसाइज का ये है क्वेश्चन, आप इसको बता दीजिए। ठीक है।